नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल से फील्स में एक बार आपका पुनः स्वागत है। सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात को समर्पित इस चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार यातायात से जुड़े हुए देश के कानूनों, प्रदेश के नियमों और व्यवस्थाओं के बारे में एक जागरूकता को लेकर के लेक्चर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने अभी तक मास्टर एक्ट, MB एक्ट 1988 के 5 अध्यायों पर आपसे वार्ता की है। इन अध्यायों में जो महत्वपूर्ण विषय हैं, लाइसेंस, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और परमिट और गाड़ियों के उपकरणों के मानक, ये चारों बहुत ही विस्तार से कवर किए गए हैं। पीछे भी एक घटना घटित हुई थी जिसका जिक्र मैंने एक आध बार आपसे किया ही है कि एक फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था दिल्ली के नज़दीक एक जिले में, और उस पर फर्जी दूतावास पे जो एम्बेसी की गाड़ियां थी उन पे एम्बेसडर के नंबर लगा के फर्जी चलाए जा रहे थे। लेकिन जो स्थानीय हमारे अधिकारी थे परिवहन विभाग के या पुलिस विभाग के, वह उन नंबर प्लेटों की वास्तविकता को चेक नहीं किए कभी, जिसकी वजह से लगभग 2 से 2.5 साल से वह लगातार एम्बेसी फर्जी चल रही है और उसने कई 100 लोगों से वीजा पासपोर्ट के नाम पे बहुत सारा धन भी ले लिया और वो पकड़ा गया। तो यहाँ पे जो जांच के दौरान बात उभर के आई कि जो स्थानीय अधिकारी थे उनको नंबर प्लेटों की जानकारी ही नहीं थी कि नंबर प्लेट की माध्यम से हम किसी गाड़ी को कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, उस गाड़ी को हम कैसे चेक कर सकते हैं। ना तो उनको भौतिक रूप से कोई जानकारी थी और ना वो एम परिवहन ऐप पे जाकर या भारत सरकार के एम परिवहन का जो पोर्टल है, वाहन पोर्टल, उस पे जाके उन गाड़ियों को सत्यापित करने का उनको कोई अनुभव था या अंदाज था। और यही वजह थी कि एक फर्जी एम्बेसी चल रही थी। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि एक बड़ा मशहूर घोटाला हुआ था जिसमें कि सरकार बदल गई थी, तो उसमें था क्या, स्कूटर के नंबर पे ट्रकों पे लाद लाद के पशु ढोए गए थे। उसमें विदेश से जो पशु आयात किए गए थे उनको स्कूटरों के नंबर पर ढोया गया था। तो ऐसी दशा में नंबर प्लेट की जानकारी होना इन्फोर्समेंट के लिए बहुत जरूरी है। यदि इन्फोर्समेंट अधिकारी को नंबर प्लेट के बारे में नहीं पता तो वो गाड़ियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। आप जानते हैं MB एक्ट की धारा 41 की उपधारा 6 में नंबर प्लेट के प्रावधान किया गया है। उसको लिखा गया है रजिस्ट्रीकरण प्रतीक। एक रजिस्ट्रीकरण सर्टिफिकेट होता है जो आपको हाथ में मिलता है और दूसरा होता है रजिस्ट्रीकरण का प्रतीक जिसको नंबर प्लेट कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको CMBR के नियम 50 पे बहुत डिटेल से आपको मैंने बताया था कि वो नियम बताते हैं कि नंबर प्लेट आगे भी लगेगी, पीछे भी लगेगी। पीछे की क्या साइज होगी, आगे की क्या साइज होगी, इसको बहुत विस्तार से आपको हमने अपने वीडियो में बताया था। लेकिन एक चीज की कमी मुझे महसूस होने लगी कि नंबर प्लेट की जो वैरायटी है, जो CMBR में धारा 72 से लेकर नियम 76 के बीच में जो विविधताएं हैं नंबर प्लेट में, उसकी जानकारी होना किसी भी पुलिस अफसर को बहुत जरूरी है। और जनता के लोगों को भी पता होना चाहिए कि उनके इलाके में कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी घूम रही है, उसके नंबर प्लेट वैध हैं या अवैध हैं। इनको लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, जो आज फोकस्ड होगा विभिन्न प्रकार के नंबर प्लेटों पर। नंबर प्लेट का जो मसला है, यह पूरे भारत में एक रूपता की वजह से इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। इसके जो नियम हैं वो डेलीगेट नहीं किए गए राज्य सरकारों को। इसके जो मानक तय होंगे वो MB एक्ट में तय होंगे और CMBR में तय होंगे। भारत सरकार ने इसकी यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करने के लिए इसके अंकों की साइज, इसके अक्षरों की साइज, इसके अक्षरों और अंकों का मोड, जैसे कि मैंने आपको बताया था CMBR कहता है कि इस पे जो अक्षर लिखे जाएंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के मानक अक्षरों में लिखे जाएंगे और जो इस पे अंक लिखे जाएंगे वो अरेबिक नंबर्स में, जिसको हम बाद में इंडियन नंबर्स कहते हैं, उन नंबरों में लिखे जाएंगे ताकि एक रूपता बनी रहे। और इसी तरह से नंबर प्लेट पे यह जो दोनों चीजें हैं, अक्षर और अंक, इनको किसी भी स्थानीय भाषा में बदला नहीं जा सकता है। आजकल आप देख रहे हैं ना कि उग्र भाषावाद फैल रहा है।
कोई कहता है कि हमारे राज्य में तुम ये नहीं बोलोगे, कोई कहता वो नहीं बोलोगे, कोई कहता ये भाषा हमको स्वीकार नहीं, कोई कहता उस भाषा वाले को हम कमरा नहीं देंगे किराए पे। तो ऐसा नहीं है कि ये उग्र राष्ट्रवाद और उग्र भाषावाद वाले लोग जाके नंबर प्लेट पे अपने स्थानीय भाषा को लिखवा लेंगे, तब तो कोई सिस्टम चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट नहीं है जो 1 से 2 राज्य में न जाता हो। साथ ही साथ जो हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है ई चालान सिस्टम का, वह चालान सिस्टम एक आइडियल नंबर को ही वो रीड कर पाता है। तो ऐसे में नंबर प्लेट की जो डिज़ाइन है, जो उसका साइज है, जो उसके मानक अक्षर है, जो उसके मानक वर्ड है, पूरे भारत में एक समान लागू है। इसमें राज्य सरकार को कोई भी छूट नहीं दी गई है कि कोई भी राज्य सरकार नंबर प्लेट के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि नंबर प्लेट कितने प्रकार के हैं, इन नंबर प्लेटों की विशेषता क्या है, इनका उपयोग कौन कर सकता है और इनको पहचानने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार नंबर प्लेट को लेके जो मानक तय कर देगी उन्हीं मानकों पर काम होगा। राज्य सरकारें यदि कोई संशोधन करना चाहती हैं तो वो अपना संशोधन भारत सरकार को भेजेंगी और भारत सरकार यदि सहमत होती है तो संशोधन पर्टिकुलर उस राज्य के लिए कर दिया जाएगा। बाकी जो केंद्र की नियमावली है नंबर प्लेट को लेके उसको बदला नहीं जा सकता। नियम 50 जो CMVR के तहत आता है वह इसको सबसे बड़े रूप में कवर करता है। इसमें छोटी छोटी सावधानियां दी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय जो नंबर प्लेट सरकार द्वारा अनुमन्य है उनको HSRP कहते हैं, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। तो HSRP अब एक अनिवार्य चीज है। यदि किसी गाड़ी पर HSRP नहीं है तो यह माना जाएगा कि उस गाड़ी का पंजीकरण नहीं हुआ है और उसका चालान करके उसके ऊपर हैवी जुर्माना लगाया जा सकता है, उसकी गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है। तो आपको मैं बताऊं क्या नियम 50 ही कहता है कि कोई भी नंबर प्लेट होगी उसके कोने गोल होंगे। अभी गोल क्यों होंगे? सीधी सी बात है कि यदि यह नुकीला होगा तो जिसको लगेगा उसको चोट पहुंचाएगा, उसको उसके हाथ को काट देगा, कहीं भी छू गया तो फट जाएगा, स्किन कट जाएगी। इसलिए नंबर प्लेट देखिए सारे गोल हैं। फिर इन्होंने कहा कि यह ऐसी धातु से बनाया जाएगा जो कि 5 साल तक खराब न हो। ऐसा नहीं है कि नंबर प्लेट में रोज जंग लगी हुई है, रोज टूट रहा है और 2-4 बार के बाद आप उसको पेंट नहीं करवा रहे हैं, नया नहीं बनवा रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि जो भी सप्लायर होगा वह ऐसी धातु का इस्तेमाल करेगा जो 5 साल तक नंबर प्लेट खराब नहीं होगी। ये 2 क्वालिटी हो गई। तीसरी क्वालिटी उन्होंने कहा कि नीले रंग में इंडिया लिखा जाएगा। ये IND इंडिया का अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट फॉर्म है, तो ये नीले रंग से लिखा जाएगा। ये देखिए, ये नीले रंग से इंडिया लिखा जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि नंबर प्लेट पर एक क्रोमियम का होलोग्राम लगेगा। ये देखिए होलोग्राम लगा जिसमें कि भारत के ध्वज का चक्र बना हुआ है और इसमें छोटा इंडिया 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 लिखा हुआ है। उसको 3D है, जब आप एंगुलर करके देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि हॉट स्टैंपिंग से अक्षर और अंक लिखे जाएंगे। ये जो अंक आपको दिखाई पड़ रहे हैं और जो ये अक्षर दिखाई पड़ रहे हैं ये हॉट स्टैंपिंग से उभरे हुए होंगे। जैसे अब इसमें 3D नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन कहीं कहीं महसूस आपको होगा। और तो बाजार में आपने लाखों गाड़ियां देखी होंगी, सब पे वो गरमा के उनके अक्षरों को हॉट स्टैंपिंग की जाएगी ताकि वो उभर आए, और उभर आएंगे तो उनके ऊपर कुछ टेप लगा के उनको जाहिर किया जाएगा। इन्होंने कहा कि गाड़ी में आगे पीछे नंबर प्लेट के अलावा विंड स्क्रीन की बाईं तरफ ऊपर कोने पर एक स्टिकर लगा रहेगा। उसको कहते हैं कलर कोडेड स्टिकर। यह कलर कोडेड स्टिकर बहुत उपयोग का होता है और यह 2 चीजें बताता है। गाड़ी का पंजीकरण किस विधा में हुआ है, व्यावसायिक हुआ है कि निजी तौर पे हुआ है। दूसरा, वो गाड़ी किस प्रकार के ईंधन को उपयोग करती है। इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल बताऊंगा और एक एक क्लियर करूंगा कि कौन सा रंग क्या जाहिर करता है। फिर ये कहते हैं कि प्लेट को नॉन रिमूवेबल लॉक बोल्ट से कसा होना चाहिए।
आप जानते हैं ना, अपराधी नंबर प्लेट फटाफट खोल खोल के बदल लेते थे। फिर कुछ लोगों ने कभी कभी स्लाइडर डाला, उन्होंने कहा नहीं, नंबर प्लेट को इस प्रकार के बोल्ट से कसा जाएगा कि जो खुल ना सके। इस तरह के बोल्ट बाजार में आते हैं और नंबर प्लेट के साथ मिलते भी हैं। वो नॉन रिमूवेबल बोल्ट होते हैं और उनको कोई खोल नहीं सकता है। पूरी बाइक का मडगार्ड टूटेगा जिस पे लगता है, तभी वो हटेंगे। और नंबर प्लेट का जो मानकीकरण है वो उन्होंने किया है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली द्वारा। ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली है जिसने इस नंबरों का मानकीकरण किया है। और उस मानक के विरुद्ध में यदि कोई नंबर प्लेट लगाए हुआ पाया जाएगा, बनाता हुआ पाया जाएगा, तो उसके विरुद्ध एमबी एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। नंबर प्लेट की जो साइज है, आप देख रहे हैं, ये चौड़ाई और ये लंबाई, ये अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग तय किया गया है। फ्रंट प्लेट और रियर प्लेट के लिए अलग अलग तय किया गया है। जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, क्वाड्रा साइकिल है, ई रिक्शा है, इनके लिए जो फ्रंट का नंबर प्लेट होगा वो 285 × 450 mm का लगेगा और जो रियर होगा वो 200 × 100 mm का लगेगा। तो ये नंबर प्लेट इस तरह से अपनी साइज में लगेंगे। जो एलएमबी पैसेंजर होती है, एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल, कारें हैं और सीडान ग्रेड की हैं या एटीवी टाइप की गाड़ियां हैं, इन सब चीजों के नंबर उन्होंने कहा 340 × 200 mm और 500 × 120 mm की लगाई जाएंगी। ये नंबर प्लेट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं कर सकता कि कोई इतना बड़ा डिबिया के बराबर नंबर प्लेट लगा दे, साहब हम तो लिखे हुए हैं। ना ना ना, वो मानक के अनुसार जो मानक तय किए गए हैं, नंबर प्लेट की साइज उसी मानक की होगी, उससे छोटा नहीं कर सकता कोई। एमएमबी के लिए 340 × 200 mm और एग्रीकल्चर में जो गाड़ियां लगी उनके लिए 285 × 450 और 200 × 100 mm के नंबर प्लेट उनकी गाड़ियों में लगाए जाएंगे। मैंने पहले आपसे कहा कि 2 नंबर प्लेट लगेंगी, एक पीछे एक सामने। इन्होंने कहा कि जो परिवहन वाहन हैं, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, उनकी नंबर प्लेट गाड़ी के दाहिनी तरफ नीचे जमीन से 1 मीटर ऊपर लगेंगी। मैं आपको फिर दोहरा दूं, कमर्शियल गाड़ियों में नंबर प्लेट गाड़ी सामने मुंह करके खड़ी हो, दाहिनी तरफ पीछे जमीन से 1 मीटर ऊपर लगेगा ताकि वह सहज दृश्य रहे, किसी को भी दिखाई दे। पीछे गाड़ी में कोई बैठा व्यक्ति उसको दिखाई दे, कोई व्यक्ति सड़क पे चल रहा तो उसको दिखाई दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एकदम लेवल में होना चाहिए। जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनकी जो दाहिनी और बाईं तरफ बॉडी है, उस पे वह नंबर, गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो पेंट किया जाएगा। आपने बहुत सारे टैंकरों में, डंफरों में, ट्रकों में देखा होगा, बगल में नंबर प्लेट पेंट की जाएगी ताकि अगर आप यह गाड़ी कोई नियम तोड़ के जा रही है, दुर्घटना करके भाग रही है, तो दाहिने बाएं भी जो हमारी पब्लिक के लोग हैं या जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कैमरे लगे हैं, वो नंबर को पकड़ ले, हाँ इस नंबर की गाड़ी यहां से गुजरी है कि नहीं गुजरी है। इसी प्रकार से जो सवारी गाड़ी है, जैसे बसें चलती हैं ट्रांसपोर्ट की, टूरिस्ट की, तो आपने देखा होगा कि ड्राइवर की एक केबिन बनी रहती है। वो केबिन मानक के अनुसार है, सवारियों और ड्राइवर के बीच में एक वॉल बनेगी और एक केबिन बना रहेगा ताकि सवारियों का जो व्यवहार है उससे ड्राइवर प्रभावित ना हो। ऐसा ना हो कि उसका ध्यान भंग हो जाए और एक्सीडेंट कर बैठे। तो वो जो केबिन के बीच में वॉल बनेगी लकड़ी की, उस पर भी नंबर प्लेट लिखा रहेगा ताकि गाड़ी में बैठे हुए हर सवारी को गाड़ी का नंबर पता रहे। ऐसा तो है नहीं कि सवारी बेचारी उतर के जाएगी, पीछे आपका नंबर चेक करेगी तब बैठेगी ना, आपको ऊपर लिखना होगा, आप सामने लिख दीजिए ताकि हर सवारी को पता रहे कि नंबर प्लेट पे क्या नंबर दर्ज है। मैंने आपसे बताया था कि नंबर के ये अंक और ये अक्षर, इनका दोनों का मानकीकरण किया गया है। सीएमबीआर नियम 50(2) की उपनियम डी ये कहता है कि जो अक्षर होंगे वो अक्षर अंग्रेजी के मानक अक्षर होंगे, कैपिटल लेटर के मानक अक्षर होंगे। इसमें कोई स्टाइल आप नहीं दिखा सकते कि आप इटैलिक्स लिख दें, जैसा कि हैप्पी बर्थडे कार्डों पे लिखा आता है, न्यू ईयर कार्डों पे लिखा आता है। आप ऐसे अल्फाबेट्स नहीं यूज कर सकते, आपको सीधे कैपिटल लेटर मानक अक्षरों में लिखना होगा। और जो अंक होंगे वो अरेबिक नंबर्स या इंडियन नंबर्स में होंगे। किताब में अरेबिक लिखा होगा, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि बेसिकली वो इंडियन नंबर्स हैं, तो वो इंडियन नंबर्स में लिखा जाएगा 0001
इस तरह से, इस स्टाइल में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रोमन में हमने लिख दिया और रोमन पे लिख के हम काम चला रहे साहब, हमने तो नंबर डिस्प्ले किया। नहीं, ये मानक नियम 50(2)D के तहत अनिवार्य है कि आपका इसका पालन करना ही करना है। इसी उपनियम में एक व्यवस्था दी गई है कि नंबर प्लेट का कलर क्या होगा। जैसे व्यावसायिक वाहनों पर, अभी मैं आपको दो विषयों पर बात करूंगा। व्यावसायिक वाहनों पर नंबर प्लेट पीले रंग की होगी और अक्षर का जो अंक होगा वो काला होगा। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इस पे देखिए इंडिया लिखा है, क्रोमियम का होलोग्राम लगा है, कोने इसके गोल हैं, हॉट स्टैंपिंग है, मानक अक्षर हैं, मानक अंक हैं। इतना आपने देख लिया। अब आपका कलर इंपॉर्टेंट हुआ। पृष्ठभूमि पीले रंग की होगी और अक्षर इस पे काले रंग के होंगे। कोई भी व्यावसायिक वाहन अगर है तो उसके नंबर प्लेट को आप देखते ही जान लीजिए कि यह गाड़ी कमर्शियल है, टैक्सी ढोने वाली है, माल ढोने वाली है, टूरिस्ट गाड़ियां हैं, बड़े बड़े तेल के टैंकर हैं। तो ये नंबर प्लेट मानक है ट्रांसपोर्ट व्हीकल का। और प्राइवेट व्हीकल में जो अन्य वाहन है उनका पृष्ठभूमि सफेद होगी और उस पर काले अक्षरों से लिखा होगा। इसके भी देखिए मानक किनारे गोल हैं, स्टिकर लगा है, इंडिया लिखा है, मानक अक्षर है, मानक अंक हैं। तो इस तरह से प्राइवेट व्हीकल का नंबर प्लेट इस तरह से लिखा जाएगा। नियम 50(3) कहता है कि नंबर प्लेट हमेशा 2 लाइनों में लिखी जाएगी, 2 लाइनों में लिखी जाएगी। अब यहां जो मैंने आपको प्रस्तुत किया है ये नंबर प्लेट बेसिकली फ्रंट वाला नंबर प्लेट है, ये फ्रंट नंबर प्लेट है। लेकिन जो बैक नंबर प्लेट आप देखते होंगे, आपने देखा होगा वो 2 नंबर में होते हैं। जैसे ऊपर लिखा रहेगा यूपी 32AK और उसके नीचे अंक लिखे रहेंगे। तो ये हमेशा 2 लाइन में लिखा जाएगा, अंक और अक्षर दूसरी लाइन में होंगे। और जो प्रांत का कोड है, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश राज्य का कोड है, 32 लखनऊ का कोड है, तो यूपी 32 ऊपर की लाइन में लिखा जाएगा और उसका जो नीचे नंबर है आरटीओ कोड और अंक जो है वो नीचे लिखे जाएंगे। नियम 51 कहता है कि अंक और अक्षरों का जो आकार है वो फिक्स होगा। ये कितना बड़ा होगा, गिनती और कितने बड़े अल्फाबेट होंगे, ये बहुत बड़ी एक टेबल बनाई गई है जो नियम 51 के तहत सीएमबीआर में दर्ज है। वो नंबर प्लेट, अब चूंकि आप जानते हैं कि अब बाजार में नंबर प्लेट नहीं बन रहे हैं, इसलिए हमको आपको उसकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर प्लेट अब एक मानक वेंडर बना के दे रहा है जिसको कि लाइसेंस मिला हुआ नंबर प्लेट बनाने की। तो ये मानक अक्षर वो पूरा करेगा, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इस मामले में अब थोड़ा सा हम लोग निश्चिंत हो सकते हैं कि इनके अक्षरों के साइज का ध्यान हमें नहीं रखना। तब भी नहीं देखते लोग यहाँ पर इतना छोटा सा नन्हा से लिख देंगे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, तो वो सब चोरी अब नहीं चलेगी। ये मानकीकरण हो चुका है, इस पे आप खेला नहीं कर सकते, नहीं तो आप पे जुर्माना हो जाएगा। नियम 51A में एक संशोधन आया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का। वो संशोधन क्या आया? वो संशोधन आया चॉइस या फैंसी नंबरों का। आप जानते हैं कि हम लोग धर्मपरायण लोग हैं, हम लोग ज्योतिष पे बहुत विश्वास करते हैं, अंक ज्योतिष पे बहुत विश्वास करते हैं, लकी नंबर बहुत विश्वास करते हैं। तो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी गाड़ियों के नंबर अपनी चॉइस से लेना चाहते हैं। और कुछ फैंसी नंबर हैं, जैसे ही देखिए ये फैंसी नंबर है 00001, 0001, 0101, 01, ऐसे ऐसे करके लोग का कॉम्बिनेशन अपन बनाते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि हम इस मामले में थोड़ा सा लिबर्टी चाहते हैं। उन्होंने सैंक्शन भी लिबर्टी कर दी। अब उत्तर प्रदेश सरकार में चॉइस और फैंसी के नंबर 5,000 रुपए दे के बुक कराए जाते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबरों की नीलामी होती है। लाख लाख 2-2 लाख रुपए तक सरकार को इसमें राजस्व की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा ना, कुछ बाहुबली टाइप के या माननीय राजनेतागण हैं, उनकी गाड़ियों का एक ही नंबर होता है। अब आपको लगता है कि क्या मजा है इन आदमी का, या क्या दबंगई है। नहीं, उन्होंने खूब रुपया भरा हो उसके लिए, सब ऑनलाइन रुपया भरा के नंबर फ्रीज कराया अपने लिए, तब उनको वो नंबर मिले। जैसे पता लगा कि एक गाड़ी है 1215, GT 1215, MP 1215, AB 1215, CD 1215, उनकी सब गाड़ियां 1215 की। अब उनका 1215 लकी नंबर होगा तो उन्होंने लकी नंबर के लिए भुगतान किया। मैंने एक बार आपसे कहा भी था कि हर चीज की कीमत होती है,
प्रेम भी अपनी कीमत ले रहा है। यहाँ आपको नंबर से प्रेम है तो आप भुगतान कर रहे हैं। तो ये संशोधन नियम 51A में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए विशेष तौर पे किया गया। अब हम बात करते हैं नियम 74 की। नियम 74 कहता है कि सेना के जो नंबर प्लेट होंगे वो अलग होंगे। आपकी स्क्रीन पे इस नंबर प्लेट को जो मैं गोले में दिखा रहा हूं, ये सेना का नंबर प्लेट है। सेना के नंबर प्लेट की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है उसका ये तीर, ये एरो मार्क होना। इस एरो मार्क के बाद ये उनके डिवीजन को शो करता है कि किस डिवीजन का है, किस कमांड की गाड़ी है। नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और ईस्ट, वेस्ट, ये कमांडें उनकी हैं। तो उन कमांड को ये कि किस कमांड और किस डिवीजन की गाड़ी है ये शो करता है। ये गाड़ी का नंबर शो करता है। तो ये मिलिट्री का नंबर है। इस नंबर को कोई प्राइवेट आदमी अपनी गाड़ी पे नहीं लगा सकता है। यदि आपको कहीं पर भी किसी गाड़ी पे ऐसे नंबर दिखें तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए कि फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि ये लिखने का जो पैटर्न है ये मिलिट्री के लिए आरक्षित है। मिलिट्री के अलावा जब मैं आपसे मिलिट्री कहूं तो उसमें आप वायुसेना और जल सेना को भी समझिए, नहीं तो पता लगे कि कोई जल सेना वाला मिल गया आप उठा के बंद कर दिए उसको। मिलिट्री का मतलब जब भी होगा सेना, सेना से मतलब सेना के तीनों अंग हो गए हमारे। इसके अलावा जो रक्षा प्रतिष्ठान है जैसे डीआरडीओ है, जैसे एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हैं जो सेना से जुड़े हुए, मिसाइल है, सिग्नल हैं और उनके कैवलरीज हैं, जो भी कोर उनके हैं वो सारे सेना ही कहे जाएंगे। तो सेना के नंबर का पैटर्न ये रहेगा। नियम 75 कहता है कि राज्य सरकार के नंबर कैसे होंगे, तो राज्य सरकार के नंबर ऐसे होंगे। इसमें राज्य का कोड लिखा रहेगा, ये उस जिले के आरटीओ का कोड होगा और ये नंबर सीरीज होगी। इसमें आप जान रहे हैं ना, ये राज्य का कोड है यूपी, एमपी, बीएच, डब्ल्यूबी, एमएच, डीएल, ये प्रांतों के कोड हैं। और ये जिलों का कोड है, किस जिले की गाड़ी है। जैसे लखनऊ का होगा तो यूपी 32, जैसे प्रयाग का होगा तो यूपी 70, जैसे कानपुर का होगा तो यूपी 78। इस तरह से उनका नंबर होगा। नियम 76 कहता है कि डिप्लोमेट्स और काउंसिल्स, जो काउंसिल होती है और जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके नंबर एक अलग पैटर्न के होंगे, जिनको कि आपको यहां दिखाया जा रहा है। ये इंडिया लिखा हुआ है, ये हमारा स्पीकर लगा हुआ है। उसके बाद ये 33 है, ये सीसी है और ये 1040 है। इस सीसी का मतलब क्या होता है? ये सीसी जो है काउंसिल से संबंधित है, काउंसुलेट जिसको कहते हैं। डिप्लोमेट और काउंसुलेट्स में कुछ फर्क होता है। काउंसुलेट्स जो होते हैं ये व्यापारिक और वाणिज्यिक मामलों के लिए रहते हैं, डिप्लोमेट्स जो है पॉलिटिकल और प्रशासनिक मामलों के लिए रहते हैं। तो उनकी गाड़ियों में यहाँ पर डीसी होगा डिप्लोमेट्स के लिए और सीसी होगा काउंसुलेट्स के लिए। ये 33 नंबर उस देश को बताता है कि किस देश की गाड़ी है या डिप्लोमेट किस देश का है। ये सभी देशों को यूनाइटेड नेशंस द्वारा कोड जारी किए गए हैं और उन कोड के आधार पर उनको ये जारी किया जाता है। यहीं पर एक संशोधन आया है जिसको हम कहते हैं 76A। नियम 76A कहता है कि जो गाड़ियां संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी बॉडी से संबंधित हैं वहां पर सीसी की जगह यूएन लिखा जाएगा, यूनाइटेड नेशंस। तो आपके पास डिप्लोमेटिक कैटेगरी में 3 गाड़ियां हो गई, डिप्लोमेट से संबंधित, काउंसलर से संबंधित और यूनाइटेड नेशन से संबंधित। तो ये 3 जो गाड़ियां हैं ये विदेशी संस्थाओं से संबंधित हैं और इनको विशेष महत्व दिया गया है, इनको विशेष वरीयता दी गई है। इनकी चेकिंग के, इनके चालान के नियम एकदम अलग बनाए गए हैं। इसलिए हमें आपको जानना जरूरी है। इनको जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत इनको बहुत सारी प्रिविलेज दी गई है।
इनका चेकिंग नहीं होगी, इनका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, इनकी जो प्रेमाइसेस है वो उनका देश माना जाएगा, वहाँ पे भारत के कानून नहीं लागू होंगे, वहाँ के शिक्षा संस्थान अस्पताल उन्हीं के देश से संबंधित होगा। तो ये बहुत सारी सुविधाएं डिप्लोमेट्स को जिनेवा कन्वेंशन के बाद दी गई हैं। तो आप इसको जान लीजिए, ये डिप्लोमेटिक गाड़ियां हैं जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि हैं, राजदूत हैं और उनसे संबंधित हैं, जिसको आप हाई कमीशंस कहते हैं, वो सब लोग की गाड़ियां इस तरह की होती हैं। नियम 77 कहता है कि डिप्लोमेटिक मिशन, यूनाइटेड नेशंस और कॉन्सुलेट की गाड़ियों की डीप ब्लू, गहरा नीला रंग होगा, डीप ब्लू रंग का ये बैकग्राउंड होगा और इसके ऊपर सफेद और पीले रंग से, सफेद या पीला, ये सफेद रंग के अंक होंगे या पीले रंग के होंगे, ये इस तरह से इस्तेमाल होगा। इसके लिए छोटे से मानक ये हैं कि अगर उसने किसी प्राइवेट एजेंसी से किराए पे गाड़ी ली है तब तो ये पीले रंग से होंगे क्योंकि कमर्शियल टैक्सी में आ जाएंगे। यदि कॉन्सुलेट ने उस देश के खुद ही गाड़ी खरीदी है या अपने देश से गाड़ी लेकर आया है तो ये सफेद रंग से होंगे क्योंकि ये प्राइवेट कैटेगरी में चले जाएंगे, प्राइवेट कैटेगरी में चले जाएंगे और तब ये सफेद रंग के हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि काउंसलर की गाड़ियों पे सीसी लिखा जाएगा, डिप्लोमेट की गाड़ियों पे सीडी लिखा जाएगा, यूनाइटेड नेशन की गाड़ियों पे यूएन लिखा जाएगा। इस तरह से ये इन गाड़ियों को हम पहचान सकते हैं कि ये गाड़ियां किससे संबंधित हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई, पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में भी, पेट्रोलियम के बजट के क्षेत्र में भी और विश्व की पॉलिटिक्स में भी। जो ऑयल उत्पादक देश हैं उनका विश्व पे वर्चस्व बहुत तगड़ा है। एक तो तेल बेच के उनके पास पैसा बहुत आ गया है, दूसरा तेल जैसी कीमती चीज उनके पास है, किसी को नहीं देंगे तो देश बैठ जाएगा। तो हमारे इंजीनियरों ने, सभी देशवासियों ने, सभी विश्व के लोगों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया कि इनका एकाधिकार कैसे तोड़ा जा सकता है। पहले तो अपने यहाँ तेल खोजे लोग, तेल नहीं पाए तो उन्होंने ईवी गाड़ियां बना दी। ईवी गाड़ियों के मामले में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ग्रीन बैकग्राउंड है, ये पर्यावरण प्रेमी नंबर है, इससे प्रदूषण नहीं होते इसलिए इसका नंबर ग्रीन कलर का रखा गया है। इसमें भी सारे मानक वही होंगे, यद्यपि इस फोटो में नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ वो होलोग्राम होगा, यहाँ पे इंडिया लिखा होगा, ये हरे रंग का होगा, इस पे सफेद रंग से नंबर हॉट प्रिंटेड होंगे, हॉट प्रेस वाले नंबर जैसे मैंने आपसे पहले कहा वो इस पे लगे रहेंगे। अब आप देख सकते हैं ये रेंटल गाड़ियां हैं जिनको किराए पे दिया जाएगा। ये गाड़ियां किराए पे चलाने के लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किराए पे चलने के लिए। इसी प्रकार से भारत सीरीज का नंबर प्लेट है जिसके बारे में अभी हम आपसे पृथक कभी डिटेल बात करेंगे। ये भारत सीरीज नंबर है, इस सीरीज के नंबरों को ऑल इंडिया मान्यता प्राप्त हुई है। ये नंबर भी सफेद पृष्ठभूमि पे काले रंग से होंगे और इनका भी कोना गोल होगा, इस पे भी इंडिया और होलोग्राम लगा होगा। इसी प्रकार से आप ये देख रहे होंगे एक लाल रंग का नंबर प्लेट है, इसको कहते हैं टीसी, टीसी नंबर प्लेट। ये सीएमबीआर 33 और 34 में इसका उल्लेख किया गया है। टीसी का मतलब हो गया ट्रेड सर्टिफिकेट। आप गाड़ियों पर कभी देखिएगा लिखा रहेगा टीसी, ये लिखा हुआ है। ये टीसी का मतलब ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब इस गाड़ी को फैक्ट्री से चल के शोरूम तक जाने की छूट दी गई है। फैक्ट्री से चल के किसी बॉडी बिल्डिंग या बॉडी मेकिंग एजेंसी तक जाने की छूट मिल गई, इसको टीसी इसीलिए कहते हैं ट्रेड सर्टिफिकेट। ये लाल रंग का होता है और इस पे सफेद रंग से नंबर लिखे जाएंगे और हर गाड़ी पे टीसी लिखा जाएगा। इसके बारे में छोटे छोटे नियम हैं। नियम 35 कहता है कि ये 12 महीने के लिए मान्य होता है, 12 महीने की फीस जमा होती है। यदि गाड़ी नहीं बिक रही है तो 12 महीने बाद इसका आप रिन्यूअल करा सकते हैं। इस पे एक गाड़ी पर एक ही नंबर प्लेट मान्य होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक गाड़ी ले गए और वर्कशॉप में शोरूम में पहुंचा दिए और नंबर प्लेट खोल कर के दूसरे पे लगा लिए, ऐसा नहीं होगा। एक गाड़ी के लिए एक नंबर प्लेट अलॉट होगा। और दूसरा नियम 42 कहता है कि कोई भी टीसी होल्डर बिना आरसी के गाड़ी किसी को नहीं देगा। ये बड़ी मजेदार बात आप जानिए।
शोरूम से आप कोई गाड़ी निकाल नहीं सकते जब तक कि उसकी आरसी न जारी हो जाए। अभी आपने पीछे एक बवाल पढ़ा होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मशहूर क्रिकेटर हैं और वो क्रिकेटर आए हुए थे तो उनको बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी दे दी गई। वो टीसी नंबर पहले के लगे घूमने। किसी भी जानकार आदमी को पता चल गया, उसने फोटो खींच के वायरल कर दिया। जो एजेंसी थी, एजेंसी के ऊपर एजेंसी सीज कर दी गई। 5 लाख या कितने का आरटीओ ने फाइन भी लगा दिया। तो आप इस चीज को जान लीजिए कि टीसी नंबर के साथ कोई भी गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी। यदि कोई भी शोरूम का मालिक, कोई भी ऑटोमोबाइल डीलर बिना आरसी नंबर के, आपको मैंने बताया था कि गाड़ी का ऑनलाइन तुरंत पैसा जमा करिए, तुरंत नंबर अलॉट हो जाता है। ये नंबर प्लेट बन के आती है 10-15 दिन बाद, लेकिन आरसी तुरंत आपको जारी हो जाती है। और जब आरसी जारी हो जाती है तो आप ये नंबर प्लेट तुरंत हटा देंगे उस पे से, ये नंबर प्लेट तुरंत हट जाएगा। तो ये नंबर प्लेट टीसी के साथ जब जारी होगा तो आप इसको लेके सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। ये केवल ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए मिला हुआ है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा महत्वपूर्ण तरीके से जाने रहिएगा। फिर आता है ये नंबर। यद्यपि अभी स्क्रीन में थोड़ा सा नीचे आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको दिख रहा हो तो एक लाल रंग की प्लेट है, इस पे अशोक स्तंभ लगा हुआ है जो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये नंबर प्लेट के यूजर सिर्फ 2 लोग हैं। इस नंबर प्लेट को और कोई यूज नहीं कर सकता है। वो 2 लोग कौन कौन से हैं? राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय। भारत के राष्ट्रपति महोदय और राज्यों के राज्यपाल केवल इस नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने मैंने सिलसिलेवार तरीके से उन नंबर प्लेटों का विवरण रखा है जो नंबर प्लेट आपके भारत में प्रयोग किए जा रहे हैं, अलग अलग श्रेणियों के। मैं आपको फिर से बता दूं, ये प्राइवेट गाड़ियों का नंबर प्लेट है, सफेद पृष्ठभूमि पे काले अक्षर। ये ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियां हैं, पीले रंग के पृष्ठभूमि पे काले रंग के अक्षर। ये ट्रांसपोर्ट या ट्रेड सर्टिफिकेट की गाड़ियां हैं, लाल रंग पे सफेद अक्षर। ये मिलिट्री की गाड़ियां हैं जो मिलिट्री ग्रीन कलर के ऊपर सफेद रंग के और तीर लगा हुआ। ये गाड़ियां भारत सीरीज की हैं जो सफेद पृष्ठभूमि पे काले अक्षर हैं। ये गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की है जो हरे पृष्ठभूमि पे सफेद रंग के हैं। ये डिप्लोमेटिक व्हीकल्स हैं जो गहरे नीले ऊपर सफेद और पीले पृष्ठभूमि के हैं। ये रेंट की गाड़ियां हैं जो काले पे पीले रंग से चलती हैं। और अंत में लाल रंग की प्लेट पे लगा हुआ अशोक का स्तंभ है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय की गाड़ियों में लगाया जाए। तो इस प्रकार से आप देखिए कि नंबर प्लेट को आप जितना सरल समझ रहे थे वो कितनी जटिल व्यवस्था है, इसमें कितना समझदारी आपको होनी चाहिए। एक पुलिस अफसर होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी टिप्पणी कोई अधिकृत टिप्पणी नहीं है, लेकिन इतनी जब जटिल व्यवस्था हो जाएगी तो कोई भी इन्फोर्समेंट का आदमी कंफ्यूज होगा। हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। अब 1,00,000 2 लाख गाड़ियों की बात नहीं है, 40 करोड़ गाड़ियां पंजीकृत हैं भारत में। 40 करोड़ गाड़ियों में 8-9 प्रकार के नंबर प्लेटों पे कार्रवाई किया जाना बहुत कठिन काम है। इनका सत्यापन कठिन काम है। इसी की आड़ को लेकर के, जैसा मैंने आपसे कहा, स्कूटर का नंबर प्लेट ट्रकों में लगा के लोगों ने पशु ढोए हैं। और आपसे मैंने कहा फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर डाल के 2-2 साल से दूतावास चलाए जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है, ये मेरा अपना राय है, पुलिस अफसर के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में मेरा मानना है कि नंबर प्लेट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, हमें इनको थोड़ा और सरल करना चाहिए। आज डिजिटल जमाना है, बार कोडिंग का जमाना है, हमें कुछ ऐसे रिसर्च करने चाहिए कि हम इसको आसानी से समझ सकें। तो मित्रों, नंबर प्लेट की दुनिया आप देख रहे हैं कितनी रंगीन है, कितनी लजीज है। और ये मजा तब आता है जब इस पे लोग मेरे चाचा विधायक हैं का तड़का मार देते हैं। जाति स्लोगन, प्रेस, पत्रकार, पुलिस, न्यायाधीश और विधानसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, मतलब क्या पहचान का अहंकार है उसको नंबर प्लेट पे लाद देते हैं। जबकि वो, मैंने आपसे कहा, वो नियम विरुद्ध है, उस पे इनका तगड़ा चालान हो सकता है। ये इन्फोर्समेंट एजेंसियों की मैं लापरवाही तो नहीं कहूंगा,
उनका बस थोड़ा सा हटो बचो की रणनीति है, वो इन गाड़ियों का चालान नहीं करते। इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो हमारे कर्मचारी कंडक्ट रूल्स हैं, सरकार को उसमें संशोधन करने चाहिए। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या सरकार से वित्त पोषित संस्था का कर्मचारी एमबी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको सरकारी काम का मिसकंडक्ट माना जाए और उसको वहां दंडित किया जाना चाहिए, उसका इंक्रीमेंट रोक दिया जाना चाहिए, उसका वेतन काट लिया जाना चाहिए, निश्चित तौर पर उसको दंडित किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति एमबी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता है और उसका चालान हो जाते हैं, और नहीं चालान होता तब भी, जैसे नंबर प्लेट के मामले में, जैसे किसी ने यहाँ पे सचिवालय, पुलिस, पत्रकार लिखा, निश्चित उसको दंड देना चाहिए। और जब तक हम इतनी सख्ती इस पे नहीं लाएंगे, नंबर प्लेट से जुड़े हुए चोरी के, फर्जी नंबर प्लेट के, गाड़ियों से अपहरण और लूट के अपराधों में रोक लगाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि अपराधी पहचान में नहीं आ पा रहे हैं। इसके साथ मित्रों एक छोटा सा और भारत सरकार ने उपाय किया गाड़ी को पकड़ने का, कि गाड़ी पकड़ी कैसे जाए। आपसे बताया मैंने, दोनों तरफ नंबर प्लेट लगे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो फ्रंट विंड स्क्रीन है, इसके बाएं कोने पर एक स्टिकर लगेगा, उसको इन्होंने कहा HSRP कोडेड, कलर कोडेड स्टिकर्स। कलर कोडेड स्टिकर्स दो प्रकार के सूचना हमें देते हैं। पहली चीज कि गाड़ी का पंजीकरण किस श्रेणी में हुआ है, व्यवसायिक में हुआ है या प्राइवेट में हुआ है। दूसरी चीज ये बताते हैं कि इस गाड़ी का ईंधन का मोड क्या है। जैसे मान लीजिए सफेद रंग का स्टिकर लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो गाड़ी प्राइवेट में पंजीकृत है, और अगर पीले रंग का लगा हुआ है तो यानी कि वो व्यवसायिक में पंजीकृत। उसी के साथ यदि नीले रंग का स्टिकर उसके साथ लगा है तो यह गाड़ी पेट्रोल की है। ऑरेंज कलर का लगा है तो समझिए गाड़ी डीजल की है। अगर ग्रीन कलर का स्टिकर लगा हुआ समझिए वो गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। यदि वो लाइट ब्लू प्लस व्हाइट जुड़ा हुआ है तो ये सीएनजी और हाइड्रोजन का हाइब्रिड गाड़ी है। और यदि ग्रीन और व्हाइट का मिक्सचर लगा हुआ है तो यह गाड़ी ईवी और पेट्रोल की हाइब्रिड है। अब मैंने अभी आपसे जटिलता की बात कही, अब इतने कलर कौन पहचान के खड़ा होगा चौराहों पे? कौन पुलिस अधिकारी होगा जो एमबी एक्ट के इतने सैकड़ों प्रावधानों को भी याद करे और इन कलर कोडेड को व्यवस्था को भी याद कर पाएगा? तो हमारे जो नीति नियंता हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक टीमें हैं, उनको चाहिए कि आज के जमाने में कुछ ऐसी चीजों का विकास करें जो कि नंबर प्लेट संबंधी, गाड़ी की पहचान संबंधी, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रतीक संबंधी इन व्यवस्थाओं को पकड़ने में सरल करें। अभी आपने देखा होगा दिल्ली की सीरीज की तो वो दशा हो गई। देखिए DL02CO003, इतने बड़े बड़े नंबर होते जा रहे हैं। देखिए DL8CAC41, अब इतना बड़ा नंबर दुर्घटना होने पे कौन याद कर पाएगा? एक व्यवस्था है, इसके बारे में मैंने क्वेरी भी की थी कि जो पुराने नंबर हैं, भाई गाड़ी की उम्र आपने 20 साल कर दी, 20 साल के जो पहले नंबर है उनका क्या होता है? तो हमारे एक मित्र हैं जो संबंधित परिवहन विभाग में, उन्होंने कहा साहब वो इसे पढ़े रहते हैं। हमने कहा उनको रीयूज क्यों नहीं कर सकते? कहे कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं। तो हम क्यों नहीं व्यवस्था कर सकते भाई? देश का कानून देश के लोगों की सुविधा के लिए हमें चाहिए कि जो गाड़ियां निष्प्रयोग हो चुकी हैं उनके नंबरों को रीअलॉट किया जाए। इसके लिए कानून बने कि पहला अवसर उसी व्यक्ति को दिया जाए जिसकी गाड़ी थी, नहीं तो पब्लिक फोरम में डाल दिया जाए, ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाए। तो कम से कम इतनी बड़ी बड़ी सीरीज याद करने से आम आदमी बचेगा। सड़क दुर्घटना हो गई, भागती गाड़ी का नंबर कौन याद कर पाएगा? तो मित्रों, नंबर प्लेट की इस रंग बिरंगी दुनिया, इस जटिल दुनिया में थोड़ा सा मैंने आपको परिचय दिया, थोड़ा सा मैंने आपका ध्यान आकर्षण किया, थोड़ा सा मैंने आपको जागरूक करने की कोशिश की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पुलिस अधिकारी, साथ ही साथ हमारे जनता के लोग भी इन व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लिए होंगे। और गहरी जानकारी के लिए एमबी एक्ट को पढ़ते रहिए, CMVR को पढ़ते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। हमको कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम यथासंभव आपको इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में छोटी छोटी सूचनाएं आप तक उपलब्ध कराएंगे। तो आज नंबर प्लेट की इस दुनिया को यहीं पर हम रोकते हैं। बने रहिए हमारे YouTube चैनल से व्हील्स के साथ। सब्सक्राइब करना, देखना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का हमारा जो संकल्प है बिना आपके सहयोग के पूर्ण नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।